20-25 हज़ार वाले मजदूर को फैंटी लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि मैं आपको कुछ धांधली के सबूत देना चाहती हूँ। इनको नंगा करने की धमकियाँ दी गई। 50,000 बैलेट पेपर तैयार करके उनके ऊपर स्टैंपें लगा के और उनको जो है वो सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। उसको सबकी आंखों के सामने पुलिस एहलकार जो उठा के जा रहे हैं, और जब मैंने पूछा वो पुलिस कह रही है हमारे बंदे ही नहीं। धांधली आपने पहले कर ली, रिजल्ट आपने पहले तैयार कर लिए, फिर वहां पे नफरी लगाने का क्या तुक बनता था आपका। 300 पोलिंग एजेंट जो है वो इलेक्शन से एक दिन पहले घरों से उठा लिए गए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान में कुछ अमन रहने दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन आज हम जो अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे उसका आपको बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। नाज़रीन हम बात करें कि जो गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है, तारीख़ की बदतरीन जो धांधली हुई है, उसके मैं आपको आंखों देखा जो है वो हाल बताऊंगा, और उसके साथ साथ धांधली को बेनकाब करने वाले जिन सहाफ़ियों को कैसे उठाया गया और ये वाक़या कैसे पेश आया, उनको किस तरह तशद्दुद किया गया और उनको कहाँ पर ले जाया गया, इसके ऊपर भी मैं आपको तफसीली गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये सारा मामला मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर देखा है। मेरे साथ खुद ये मामला पेश आया है और वहाँ पर किस तरह ज़्यादती की गई है, किस तरह पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़ को दबाया गया है, डराया गया है और एक मैसेज दिया गया है कि आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, अदरवाइज़ आपका ये हाल होगा। तो नाज़रीन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जनाब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा आज का ये है कि ज़िमनी इलेक्शन तो वैसे पूरे पाकिस्तान में हुए हैं और पंजाब में ख़ास तौर पे बड़े पैमाने पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन होना ही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी थी और कुछ लोगों ने जो है वो कुछ लोग वैसे ही जाम बाग हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात का जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये पूरे मुल्क में सबसे मुनफरिद ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की धांधली हुई है, मैं आपको पूरे वसों के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी धांधली, ऐसा धांधला, ऐसा फ्रॉड आपने मुल्क की तारीख में पहले ना सुना होगा, ना देखा होगा, और ना ही आपने कभी ऐसा कोई वाक़या आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा। नाज़रीन गुजरात में इलेक्शन होता है जी PP 32 का, जहाँ पर परवेज़ लाही जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे, और इसके साथ साथ उनके मद्दे मुकाबिल थे मूसा इलाही। अब ये चचा, अब मतलब कह लें पुप्पा और भतीजे के दरमियान जो है वो ये इलेक्शन की जंग जो है वो चल रही थी। परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, उनकी सारी जो लीड कर रही थी इलेक्शन को वो उनकी अहलिया थी कैसरा इलाही साहबा, वो इनको लीड कर रही थी, और उनके साथ परवेज़ इलाही साहबा की हमशीरा समेरा इलाही भी थी। तो ये इलेक्शन को सारा डील कर रही थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, हम जो है वो कवरेज के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे साथ दीगर चैनल्स की भी जो है वो वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई थी। दीगर सहाफ़ी भी जो थे अपने अपने दूसरे शहरों से गुजरात इलेक्शन कवरेज के लिए गए हुए थे, क्योंकि वो खुद तो नहीं गए, डेफिनेटली उनकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पर गए हैं कि जी आपने वो इलेक्शन कवर करना है। तो जनाब शुरू करते हैं गुजरात के इलेक्शन से एक दिन पहले की। एक दिन पहले जो है वो गुजरात के इलेक्शन से एक दिन पहले, एक रात पहले जो है वो क्या हुआ, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक रात पहले जो है वो मेरी मुलाकात हुई है जी बीबी कैसरा इलाही के साथ, जो कि अहलियाँ हैं परवेज़ इलाही साहबा की। उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि मैं आपको कुछ धांधली के सबूत देना चाहती हूँ, और मेरी मुसद्दका इतला के मुताबिक जो है वो 50,000 बैलेट पेपर तैयार करके उनके ऊपर स्टैंपें लगा के और उनको जो है वो सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। नताइज में अभी से शामिल कर लिया गया, अभी इलेक्शन अगले दिन है। उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर बाकायदा सबूत भी दूंगी, और उन्होंने हमें एक पेपर भी लहरा के दिखाया। उसके ऊपर बाकायदा जो एक तो ये था कि उनके पास कुछ सबूत थे, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके 300 पोलिंग एजेंट जो है वो इलेक्शन से एक दिन पहले घरों से उठा लिए गए। उनका जो चीफ ऑर्गेनाइज़र था परवेज़ इलाही साहब का, इलेक्शन का चीफ ऑर्गेनाइज़र, उसको भी, हालांकि वो छुपा हुआ था कहीं तीसरी जगह पे था, उसको भी जो है वो एक दिन पहले ही गायब कर दिया गया। 2 दिन पहले इलेक्शन से जो सारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स देख रहा था और इनको जो है वो
आगाह कर रहा था, इनको जो ब्रीफिंग दे रहा था, तो उसको भी उठा लिया। अब इलेक्शन कैसे उन्होंने लड़ना था, एक तरफ 50,000 वोट वो कह रही हैं कि हमारे डाली हैं, दूसरी तरफ उनके पोलिंग एजेंट से एक दिन पहले उठा ली हैं, जो लिस्टें थी वो उठाई हैं, उनके घरों से जाके सारे पोलिंग एजेंट्स उठा लिए, उसके बाद उनका चीफ ऑर्गेनाइजर उठा लिया। अब ये देखें कि एक तरफ धांधली, उसके बाद उसके साथ साथ जुल्म, और इससे भी मैं आगे चलता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ जी, अगला दिन इलेक्शन का आ जाता है, टर्न आउट तो डेफिनेटली ज़िमनी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो टर्न आउट के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। और सारा दिन हम जिन पोलिंग स्टेशन पे घूमते रहे हैं, हम सहाफ़ी जहाँ जहाँ पर भी गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं कुंजा गया हूँ, उसके साथ साथ हरियावाला गया हूँ, और इसके साथ साथ गुजरात के शहर के इलाके में कि 3-4 इलाकों में मैं गया हूँ, और ये तकरीबन मैंने खुद मिला के कोई 20 से 25 पोलिंग स्टेशन जो है, जितना कि एक रिपोर्टर भाग दौड़ के कर सकता है और जो सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ। कहीं पर भी तहरीके इंसाफ का पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया गया, और ना ही हमें कोई मिला। कहीं एक जगह पर भी पोलिंग स्टेशन पर तहरीके इंसाफ का पोलिंग एजेंट नहीं मिला, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या परवेज़ लाई का कह लें। जब बाहर टेंट जहां पे लगे थे, वहां पर जब मैंने पता किया कि भाई आपके पोलिंग एजेंट क्यों नहीं बैठे, कहते उन्होंने मार के बाहर निकाल दिया, पुलिस ने बैठने नहीं दिया पोलिंग एजेंट, अगर कोई आया था उसको फॉर्म नहीं दिया। और यकीन करें कि एक जगह पे मुझे जो है वो परवेज़ लाई साहबा की पता नहीं वो पोती थी, आई थिंक, वो मुझे मिली हैं। वो इलाका था सारो की इलाका था, वहाँ पर वो मुझे मिली हैं, और 11 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फॉर्म 45 जो है वो पहले ही साइन करवा के रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पे रखा हुआ है, और हमारा पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दे रहे। अब ये हिसाब लगा लें कि 11 बजे तक एक तो फॉर्म 45 था ही नहीं, और उसके बाद जब आया है पोलिंग वो फॉर्म आया है 45, वो साइन हुआ था पहले ही। अब मैंने जब रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, वो कहता मुझे तो पता नहीं, अब पीछे से ही हो रहा, जो भी हो रहा, मैं तो इधर आया हूँ, अपनी टाइम पूरा करने आया हूँ। अब हिसाब लगा लें कि रिटर्निंग ऑफिसर टाइम पूरा करने आया था। अब ये तो खैर धांधली की बात होगी कि गुजरात में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, मुल्की तरीका आइन के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह लोगों की राय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तो हम डिटेल में जाते नहीं। वो तो अब हमारा एक कौमी खेल बन चुका है कि पाकिस्तान की कौम के साथ हमने खेलना है, वो तो हो गया। अब उसके आगे हमारे कैमरामैन रईस दिलावर के साथ जैसे हुआ है, 92 न्यूज़ के बिलाल सिकंदर के साथ जैसे हुआ है, मुश्ताक दानियाल के साथ हुआ है, राना नवीद के साथ हुआ है, उसकी दास्तान नाज़रीन मैं आपको बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सारा दिन आपकी धांधली बेनकाब की है, उन्होंने रिपोर्ट की है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे टर्नआउट कम है, और उसकी सज़ा उनको क्या दी है कि जी जनाब ये वाक़या पेश आता है। इसकी मैं तफसीलात बताता हूँ कि ये वाक़या हुआ क्या है। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, और मैं खुद अपनी जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। और ये आगे मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या है जी। रिटर्निंग ऑफिसर जो कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, वहाँ के हम रिज़ल्ट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। रिज़ल्ट वहाँ पे क्योंकि कंपाइल हो रहा था, वैसे इंटरनेट सर्विस बंद थी, हमारे पास सोर्स कोई नहीं था रिज़ल्ट इकट्ठा करने के लिए। हमने अपने अपने चैनल्स को जो है वो रिज़ल्ट भी देना था। हम मिलके 92 की टीम भी वहाँ पे पहुँची, हम भी वहाँ पे पहुँचे, और पता चला कि वहाँ पर कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी पहुँच रहे हैं। तो नाज़रीन, एक आप कहीं भी किसी भी मीडिया से पाकिस्तान के पूछ लें कि जब कोई सियासी रहनुमा आरओ के दफ्तर में जाता है, क्या एक रिपोर्टर की, एक कैमरामैन की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको कवर करना, और वो हो भी कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, और उसकी तकरार भी हो रही है पुलिस के साथ वहाँ पे। तो हमारा फ़र्ज था वहाँ पे उनको कवर करना, उनको कैमरे की आंख में महफूज करना, उनकी जो बातें हो रही। अगर उमर अयूब के वहाँ पे थप्पड़ लग जाते, क्या वो हमारा फ़र्ज़ नहीं था? हमने अपनी कौम को दिखाना है, क्या मीडिया का ये फ़र्ज़ नहीं था? और हम वही फ़र्ज़ निभाने गए थे वहाँ पे। उमर अयूब साहब की तकरार हो रही थी पुलिस वालों के साथ, बैरिस्टर गौहर भी थे, और यही नहीं बल्कि समीरा इलाही वहाँ पे थी, परवेज़ लाई साहब की हमशीरा, और बाकी भी उनके घर की औरतें वहाँ पे मौजूद थी। उनका भांजा भी वहाँ पे था, उनका बेटा परवेज़ लाई साहब का रासिक इलाही वो भी वहाँ पे मौजूद था, और ये सारे अपनी आंखों से देख रहे थे कि क्या जुल्म हो रहा है, और ये तकरार कर रहे थे हमने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाना है, और कह रहे थे कि हमने रिजल्ट लेना है। लेकिन पुलिस कह रही थी हमारे इख्तियार में नहीं है, और रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है हमने किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी, और ना कैंडिडेट्स को अंदर आने की इजाज़त है, बस ये है कि जी हम अभी मसरूफ़ है।
तो जनाब ये हमने सारा कुछ जो है वो कवर करने की वहाँ पे कोशिश की है। कैमरामैन रईस दिलावर वहाँ पे कैमरा लेके आया, उसको सबकी आंखों के सामने पुलिस एहलकार जो उठा के जा रहे हैं, और जब मैंने पूछा वो पुलिस कह रही है हमारे बंदे ही नहीं है। अब ये बात बताएं कि वो बंदे पुलिस के नहीं है तो पुलिस की वर्दी उनको कैसे दी गई है? किसने दी है पुलिस की वर्दी, और किसने उनकी ड्यूटी जो है वो उन बंदों की वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर लगाई है? नो गो एरिया बना के आपने वहां पे लगाया हुआ, और इलेक्शन है। ये कैसा इलेक्शन है? किस चीज का डर था? गुजरात की आवाम से डर था कि उन्होंने वहां पे रिजल्ट लेने आने? धांधली तो आपने पहले ही कर ली थी, एक दिन धांधली आपने पहले कर ली, रिजल्ट आपने पहले तैयार कर लिए, फिर वहां पे नफरी लगाने का क्या तुक बनता था आपका? फिर वहां पे लोगों को रोकने का क्या तुक बनता था? फिर वहां से मीडिया वालों को उठाने का क्या तुक बनता था? और मेरी आंखों के सामने हमारे कैमरामैन रईस दिलावर को वहां से उठा के लेके गए, बेईमाना तशद्दुद करके लेके गए, घसीटते हुए लेके गए, और बाद में जो नाजरीन 2 घंटे बाद जब उनको छोड़ा गया मीडिया के प्रेशर के ऊपर, ये 92 की भी टीम को भी और GNN के कैमरामैन को भी जब छोड़ा गया, और जब हमने उनकी हालत देखी है ना, खुदा की कसम आप सोचें अगर आपका वो बेटा हो तो क्या हाल हो। उनसे चला नहीं जा रहा था, उनका कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है। 2 घंटों में उन्होंने लीरो लीर कर दिया उनको। उनके पूरे जिस्म पे नील के निशानात पड़े हुए हैं, उनका सर में डंडे मारे गए, उनके कैमरे तोड़े गए। और ये नहीं बल्कि यकीन करें जो आके कैमरामैन और रिपोर्टर बिलाल सिकंदर ने बताया कि वो दरिया के किनारे ले गए इनको जनाब, और कहते कि इधर से छलांगे लगाओ, अगर नहीं लगानी तो हम आपको धक्का दे देंगे। इनको नंगा करने की धमकियां दी गई। अब ये देखें कि इनका कसूर क्या है। मैंने वो सारी सिचुएशन देख के जब उमर अयूब साहब भाई जिना चौक में आए हैं, तो मैंने और लाहौर के एक 92 के रिपोर्टर थे, हमने उनकी मीडिया टॉक की है, मोबाइल के ऊपर कवर की है। मैं वो आपको दिखा भी देता हूं, आप देख लें वो मीडिया टॉक। आपके मीडिया के 3 लोगों को जिस तरह पुलिस ने उठा के उन पर तशद्दुद करके लेके गए, वो आंखों देखा हाल है। और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो पुलिस वर्दी में कौन लोग थे, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के थे, वो कौन थे, ये भी हमें नहीं मालूम। आपने ये मीडिया टॉक सुन ली है बैरिस्टर गौहर की और उमर अयूब साहब की, ये मीडिया टॉक थी जो हमने कवर की है। अभी मैं मीडिया टॉक कवर करके वाई से निकला हूं, फौरी तौर पे मेरे पीछे 4 बंदे लग गए। उनके कपड़ों के रंग भी मैं बता सकता हूं, एक ने जो है वो नीले रंग का सूट पहना हुआ था, एक ने ग्रे रंग का पहना हुआ था, एक ने सफेद रंग का पहना हुआ था, एक पुलिस की वर्दी में था, मास्क पहने हुए मेरे पीछे लगे। मैंने भाग के अपनी जान बचाई है गलियों में जा जाके भाग के। और उसके बाद जब मैंने अपनी DSNG की टीम को पूछा, और DSNG की सारी टीम जो है वो रो रही थी, और उन्होंने कहा हमें भी पैंटी लगा दी। मतलब कि 92 की भी DSNG तोड़ दी, GNN की भी DSNG तोड़ दी, और इतना नुकसान किया। और उसके बाद ये इतना बड़ा जुल्म किया है, यकीन करें कि क्या सिस्टम को पैगाम दिया कि नेक्स्ट आगे से जो भी इलेक्शन आएगा उसमें मीडिया कवरेज ही ना करे, लोगों को अब इंफॉर्मेशन तक ना बताए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब कहां जाएं इस मुल्क में, क्या करें? किसी और के पास आपके लड़ने की गुंजाइश नहीं रही, आप हमसे ही लड़ी जा रही हैं, आवाम से लड़ी जा रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? सहाफियों ने क्या बिगाड़ा आपका? ये सूरत हाल है। इतना बुरा तशद्दुद किया है, इतना मारा है कैमरामैन को। कैमरामैन बेचारा क्या, कितनी सैलरी है उसकी? रिपोर्टर जो कितनी सैलरी है उसकी? आपका बस अब इनके ऊपर ही चलता है। इतने ताकतवर हो गए आप बुज़दिल हो गए, आप बुज़दिल हो गए हैं बहुत ज्यादा, कि आप 20-25 हज़ार वाले मजदूर को फैंटी लगा रहे हैं। मुझे बताएं क्या ये है इस मुल्क में, कैसे लोग एतमाद करेंगे? मजदूरी जो करते हैं, कवरेज करें, मजदूरी करते हैं रिपोर्टर कैमरामैन लोगों को दिखाने के लिए, उनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होती, आपने उनको भी टारगेट रख लिया है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान में कुछ अमन रहने दें, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ छोड़ दें। पूरे दुनिया में बदनामी तो हो चुकी है, अब बस कर दें, अब बहुत हो चुका है, बस कर दें। हम कुछ कर भी नहीं सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर हम कुछ कहेंगे आप हमें भी पैंटी लगाएंगे। खुदा के लिए बस करें, आपने जो करना करें, हुकूमतें बदलें, गिराएं, जो मर्जी करें, अब मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद ना करें। नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो थी, और आज हमने गुजरात के वाक़े के ऊपर हमने आपको कुछ आगाह किया है। तो आपको अगर हमारी वीडियो या आपने कुछ क्वेश्चन करना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।